परसों हम लोग आजादी का पर्व मनाएंगे। वही आजादी जिसके लिए हजारों लोगों ने अपने जान दे, इसी का पर्व मनाने के लिए हमको तैयार होना है। सोचो, जिस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, उस आजादी को मनाने के लिए हमें कितना तैयार होना पड़ेगा। उस आजादी को बचा के रखने के लिए हमें कितना तैयार होना पड़ेगा। हर साल हम लोग आजादी का पर्व मनाते हैं, लेकिन क्या इस आजादी के पर्व को अच्छे ढंग से मना पाते हैं? आजादी के पर्व को मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि झंडा फहरा दिए पर्व मना लिए। आजादी मनाने का तरीका ये होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन जैसे देश के लिए जैसे हमारे जो पूर्वज हैं शहीद हुए, वैसे ही हमें भी इस आजादी को पर्व को मनाने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए कई महीना पहले से रिहर्सल कराए जाते हैं स्कूलों में। बच्चों को पीटी परेड कराए जाते हैं ताकि आजादी के पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा सके। बच्चों को एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, आर्ट भी सिखाया जाता है ताकि आजादी के पर्व को हम लोग अच्छे ढंग से मना सके। और जिसको अपने देश से प्रेम नहीं होगा, जिसको भी अपने देश से प्रेम नहीं होगा, समझो कि वो गुलाम है, वो गुलाम बनने की तैयारी कर रहा है। देश से प्रेम होगा, सोसाइटी से प्रेम होगा, अपने माता पिता से प्रेम होगा तो वो नाम रोशन करने की कोशिश करेगा अपने प्रेम के बल पर। और जिनको इन सारी चीजों से प्रेम नहीं होगा, न वो देश का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं उसमें न भाग लेगा, न कुछ करेगा, न कुछ बोलेगा, न अपना कला दिखाएगा, न अपना बेस्ट करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। बस देखा देखी वो झंडा लेकर के साथ में घूम देगा। बस इतना भर का ही उसके अंदर सोच है। 90% का यही सोच है। आजादी का पर्व ऐसे मनाएंगे, बस लोगों का देखा देखी आएंगे, लाइन में खड़े रहेंगे और बस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। उनसे बाहर निकलना होगा तुमको। आजादी के पर्व पर जो एक्टिविटीज कराई जाती है वो तुमको भीड़ से अलग करने के लिए कराई जाती है, तुम में लीडरशिप की क्षमता विकसित करने के लिए कराई जाती है। और जिसके अंदर ये सारी चीजें विकसित नहीं होंगी वो कुछ नहीं करेगा। तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जिसको कुछ करना है जीवन में, अपना बेस्ट देना चाहिए। देखते हैं इस बार किसका कौन अपना बेस्ट देता है और पूरे मन से देता है। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ड्रेस के लिए मैंने बता दिया है कि इस बार का ड्रेस टी शर्ट और सफेद पैंट, जूता मोजा रहेगा, सफेद जूता मोजा, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ये सारी चीजें रहेंगी। प्रॉपर ढंग से तैयार होकर के आना है। देश के लिए जिस दिन बंदूक उठाना होगा उस दिन क्या करेगा? अपने आप को गोली मार लेना, आत्महत्या कर लेना सब। क्योंकि ऐसे लोग मनोबल को तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोग मनोबल को तोड़ते हैं। खुद अगर सेना में इनको भेज दिया जाए तो सेना लड़ने के लिए आगे बढ़ेगी और ये लोग भागेंगे। और ये लोग जब भागेंगे तो सेना देख करके भागने लगेगी, देश हार जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को उपाय वही है। सेना में कौन सा उपाय है? अगर लड़ने को जाते हैं सैनिक सब, तो जो भी पीछे लौट के आता है तो गोली मार दी जाती है। तुरंत वहीं पर जो भी भागता है गोली मार दी जाती है कि एक भागेगा, देखा देखी सब भागेंगे। उससे अच्छा एक को गोली मारेंगे, सब आगे लड़ने के लिए जाएगा। तो उधर लड़ते हुए शायद बच भी जाए, लड़ते हुए शायद वो बच भी जाए, लड़ करके मार करके दुश्मन को बच भी जाए, लेकिन भागने वालों को उसी के अपने ही देश के सैनिक मार देते हैं और उसको बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता। तब जाके देश की सीमा की रक्षा हो पाती है। अन्यथा भगोड़े बहुत मिलेंगे। तो वैसा नहीं बनना है। थोड़ा शरीर को कष्ट देना सीखो, ताकतवर बनो। आलसी बनना तो बड़ा आसान काम है। चीजों को खराब कर देना बड़ा आसान है, लेकिन चीजों को बेहतर करना मुश्किल है। और मुश्किल काम करने से ही सफलता मिलती है। मुश्किल काम को करने से ही सफलता मिलती है। और अच्छे काम करने में मुश्किल आती है, सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आती है। ठीक है।
तो देखते हैं 15 अगस्त का पर्व हमारे न्यू जीवन मिशन स्कूल के बच्चे कितने बेहतर ढंग से मनाते, क्या सीखा आज तक। आजादी के पर्व को कितने बेहतर ढंग से मनाना सीखा, ये भी देखना है। क्या हमने सिखाया, कितना देश के प्रति इनको प्रेम सिखाया, ये भी देखना है। कितना टैलेंट के प्रति इनको हमने सिखाया, ये भी देखना है। कितना बेस्ट ये कर पाते हैं, ये भी देखना है। हम उम्मीद करते हैं तुम लोग अच्छा करोगे, बेहतर करोगे। उम्मीद को कायम रखना, ठीक है।